पेड़ बहुत घना था। ठंड में भी उस पेड़ के पत्तों में हवा न लगती थी, मगर उस पेड़ पर किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था, क्योंकि उस पेड़ पर एक सांप रहता था। छोटी चिड़िया उड़ती हुई कौवी और कौवे के पास आती है। कौवे और कौवी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मैं अपना घोंसला बनाने के लिए किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में हूँ। खोज क्या करनी, वो सामने वाले पेड़ पर बना लो अपना घोंसला। घना भी है और पत्ते भी हैं। उस पेड़ पर तो ठंड में भी ठंड नहीं लगती। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। आप बहुत अच्छी हैं। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी गोरी, अब खाएगा वो बड़ा सांप छोटी चिड़िया को। उस चिड़िया को क्या मालूम कि मैं जरा भी अच्छी नहीं हूँ। फिर कौवा और कौवी दोनों हंसने लग जाते हैं। चिड़िया घास इकट्ठा करती है, छोटे छोटे तिनके लाती है और अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। पेड़ की खोखर में बैठा हुआ सांप भी चिड़िया को देख लेता है। ये तो अकेली है, ना अंडे ना बच्चे। अगर अंडे होते तो क्या ही बात थी। शाम तक चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है। मैंने घोंसला तो बना लिया, मगर इस पेड़ में तो खोखर है। अगर इसमें कोई सांप हुआ तो वो मेरे अंडों को पी जाएगा। मुझे जाकर देखना होगा। चिड़िया उड़कर पेड़ के खोखर के पास जाती है और डर जाती है। सांप सांप, यहाँ तो सच में सांप है। उन कौवों ने जरूर मेरे साथ शरारत की होगी। ना डरो चिड़िया, छोटी चिड़िया ना डरो। मैं बुरा सांप नहीं हूँ, मैं अच्छा सांप हूँ। मैं आपको नहीं खाऊंगा। सांप जी, मैं अंडे देने वाली हूँ। अंडे देने के कुछ दिन बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप यहाँ रहे, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है, ना मुझसे और मेरे होते हुए ना ही किसी और से। मैं रक्षा करूँगा आपकी, मैं सेवा करूँगा आपकी। मेरे लिए कोई काम हुआ तो जरूर बताना। आज पहली बार देखा है कि सांप अच्छे भी होते हैं। जैसे इंसान बुरे और अच्छे होते हैं, जैसे चिड़िया बुरी और अच्छी होती हैं, कौवे बुरे और अच्छे होते हैं, ऐसे ही सांप भी बुरे और अच्छे होते हैं। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में बैठ जाती है। तुझे मैं नहीं खाऊंगा छोटी चिड़िया, मैं तो तुम्हारे ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। हो 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 हो। दिन गुजरते के कभी चिड़िया अपने दोस्त सांप के लिए कोई फल लेकर आती, तो कभी सांप भी अपनी झूठ मूठ की दोस्त के लिए दाना ले आता। कौवा और कौवी ये सब देखकर बहुत हैरान थे कि इतने दिन गुजर गए, मगर अभी तक सांप ने चिड़िया को खाया क्यों नहीं है। एक दिन गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, वो सांप तुमसे क्या बातें करता है? वो तो बहुत खतरनाक है। कभी वो सांप खतरनाक होगा तुम्हारे लिए या फिर दूसरे पक्षियों के लिए? मेरा तो वो दोस्त बन गया है। ये देखो, ये दाना मेरा दोस्त सांप ही लाया है मेरे लिए। अभी वो नदी पर पानी पीने गया है और मैं उसके घर का ख्याल रख रही हूँ। ये सुनकर गोरी कौवी तो हैरान हो जाती है। दोस्ती, एक पक्षी की सांप से कैसे दोस्ती हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वो सांप तो बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे इस पेड़ पर घोंसला बनाने का मशवरा दिया। धन्यवाद गोरी बहन। ये सब सुनकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या कहा चिड़िया ने? कालू जी, मैं तो हैरान हूँ और परेशान भी। उस चिड़िया की तो सांप से दोस्ती हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? इससे तो अच्छा था कि हम ही उस सांप से दोस्ती कर लेते। सब डरते हमसे फिर। वो तो एक अच्छा सांप है, हम तो ऐसे ही डरते रहे उस सांप से। तो क्या है, हम भगा देंगे उस चिड़िया को वहाँ से और हम करेंगे दोस्ती उस सांप से। 3 दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया 2 सुंदर सुंदर से अंडे देती है जो सफेद थे। सांप तो अंडे देखकर चिड़िया से भी ज्यादा खुश था। मेरा इंतजार खत्म हुआ। कई सालों के बाद ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। मैं पहले पानी पी लूंगा और फिर बाद में अंडे पीऊंगा, ताकि अंडों का स्वाद मेरे मुंह में कई दिन तक रहे। जालिम सांप ऐसे खुद से बातें करता है। मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर कैसे भोजन लेने जाऊं?
तुम अकेली नहीं हो दोस्त, मैं बैठ जाता हूँ तुम्हारे अंडों के पास और तुम अपना भोजन ले आओ। हाँ सांप दोस्त, आप तो मेरे दोस्त हो। ऐसे सांप अंडों के पास आकर बैठ जाता है और छोटी चिड़िया अपने भोजन के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया के दिल में ख्याल आता है, वो सांप है और मैं चिड़िया, कहीं उसे भूख लगी तो वो मेरे अंडे ही ना पी ले। चिड़िया का दिल डर रहा था। डरती हुई चिड़िया रास्ते से ही वापस आ जाती है। अब तक तो चिड़िया दूर निकल गई होगी। मेरी बरसों की इच्छा पूरी होने वाली है। मैं पहले नदी से पानी पियाऊं और फिर चिड़िया के आने से पहले पहले चिड़िया के तीनों अंडे ही पी लूंगा। सांप नदी से पानी पीने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी वापस आ जाती है। सांप दोस्त तो यहाँ नहीं है। अगर उसे मेरे अंडों की चिंता होती तो वो कभी मेरे अंडे छोड़कर ना जाता। दूसरे पेड़ पर गोरी कव्वे ने भी 2 अंडे दिए थे। वो अपने पति कालू कव्वे से कहती है, कालू जी सुनो, इस पेड़ पर मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। तुम जाओ और चिड़िया को वहाँ से भगा दो और हम अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर ले जाते हैं। हाँ गोरी, अब तो हमें सांप से भी कोई खतरा नहीं है। जैसे उसने चिड़िया से दोस्ती की, ऐसे ही वो हमसे भी दोस्ती कर लेगा। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रानी, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय हो गया है। क्या मतलब कव्वे भैया, मैं समझी नहीं आपकी बात। मेरी पत्नी ने भी 2 अंडे दिए हैं और हम ठंड के दिनों में इस पेड़ पर रहते हैं। तुम किसी और पेड़ पर चली जाओ। मगर आपने खुद मुझे कहा था इस पेड़ पर घोंसला बनाने को। और अब जाने का भी तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ज्यादा चू चू मुझे पसंद नहीं है। करती भी तो क्या, चिड़िया बेचारी रोते हुए अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चल देती है। कौवा और कव्वी अपना घोंसला उस पेड़ पर रख लेते हैं। जब सांप आएगा तो मैं करूँगी उससे दोस्ती की बात। नहीं, मैं करूँगा। इतने में सांप भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। कौवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी दोस्त चिड़िया कहाँ है? सांप जी, वो बहुत छोटी और कमजोर है। तुम्हारी उस छोटी चिड़िया से दोस्ती अच्छी नहीं लगती। आज से आप हमारे दोस्त बन जाओ। फिर सांप का ध्यान कौवों के अंडों पर जाता है। वो ठीक कहा तुमने, वो बहुत कमजोर थी। मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर आप यहाँ बैठे हमारे अंडों के पास और हम आपके लिए फल लेकर अभी आते हैं। फिर कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया छोटी थी और उसके अंडे भी छोटे थे। कव्वी, तुम्हारे अंडे तो चिड़िया से भी बड़े हैं और स्वादिष्ट भी होंगे। ऐसा कहते हुए वो सांप कौवों के अंडे पी लेता है और अपनी खोखर में जाकर गहरी और लंबी नींद सो जाता है। शाम को जब कौवे वापस आते हैं तो वहाँ ना सांप था और ना ही अंडे। हाँ, एक अंडे का खोल सांप की खोखर के पास पड़ा था। कालू, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो सांप तो बहुत धोखेबाज निकला, वो मेरे अंडे पी गया। अगर हम यहाँ ना आते तो वो सांप चिड़िया के अंडे पीता, मगर हमने खुद ही अपने पंजों पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर वो दोनों बैठकर रोने लग जाते हैं और चिड़िया दूर ऊंचे पेड़ पर अपने अंडों को लिए आराम से बैठी हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो कोई गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है खुद ही उसमें गिर जाता है और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।